नमस्कार। आप मेरा वीडियो क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं कि कुछ अच्छा कर सकें, कुछ नया बिज़नेस खोल सकें, कुछ ऐसा कर सकें जो मैंने ना सोचा हो और यहाँ पता चल जाए और मैं करूँ। तो आज ऐसा ही एक बिज़नेस के बारे में बताऊँगा। एक चीज़ समझ लो, बहुत अच्छा है, करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। एक चीज़ बताएं कि जैसे 10 रुपये लगेंगे, माना 10 रुपये का आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे और लगभग 30 रुपये के आसपास बेचोगे, 3 गुना। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 3 गुना बनाओगे, दुकान है छोटी सी और बहुत साधारण तरीके से करना बताऊंगा। आसानी से कैसे कर सकते हो, कहाँ से माल लाना पड़ेगा, क्या तरीका है उसे सजाने का, दुकान कैसे सजाओगे, चीज़ें कैसे लाओगे, कैसे सेल करोगे, ये सारी बातें, और क्यों ये चलेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले समझो कि ये है क्या। ये है जूस पार्लर बिजनेस। जूस पार्लर क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें रखी जा सकती हैं, सबसे पहले तो वो समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझो, मौसमी का जूस होता है, संतरे का, अनार का और पाइनएप्पल का। ये 4 जूस रखने हैं। देखो, बहुत आसान है, बहुत अच्छा पैसा है। और पता है अब क्या हो रहा है, लोग मोमोज, फिंगर फ्राइज और इनसे रिवर्ट होके फिर से हेल्थी फूड पे आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि हेल्थी चीज़ हमेशा चलेगी। साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या रखना है? सबसे पहले तो पाइनएप्पल का जूस रखना है, अनार का जूस रखना है, मौसमी का जूस रखना है और संतरे का जूस रखना है। जिस तरीके का जो मौसम है उसमें वो चीज़ें बढ़ा दो। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है वेजिटेबल का जूस। उसमें लौकी का जूस हो सकता है, उसमें करेले का जूस हो सकता है, उसमें पालक का जूस हो सकता है, उसमें चुकंदर का जूस होगा, उसमें गाजर का जूस होगा। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? और तीसरी चीज़ है शेक्स। शेक्स भी लगता है, बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, ऐसे ही करके बहुत सारे शेक्स जो आप समझ सको। अब सर मैं बनाऊंगा कैसे? तो सबसे पहले देखो, मौसमी का जूस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से है, कोई दिक्कत नहीं है। अनार का जूस निकालना, मशीन आती है, मैं लिंक वगैरह सब दे दूंगा, नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये नहीं, देखो किसी एक दुकान का लिंक नहीं दूंगा, इंडिया मार्ट का है, खूब सर्च करो, जो मशीन आपको अच्छी लगे वो ले लो, जिस तरीके का प्रोडक्ट जूसर अच्छा लगे वो जूसर ले लो। मतलब कतई इसमें ये ना सोचो कि इससे ही लेना है ना, किसी से भी आप ले सकते हो। ठीक है। अब वेजिटेबल में क्या आ गई, लौकी का जूस कैसे निकालोगे? जूसर आता है। ठीक है। पालक का जूस जूसर से निकलेगा, गाजर का जूस जूसर से निकलेगा, सब कुछ जूसर से निकल आएगा। यानी कि 2 लगभग चीज़ें चाहिए आपको। नंबर 1 क्या चाहिए? एल्युमिनियम वाली जो मशीन आती है जिससे मौसमी और संतरा और अनार और पाइनएप्पल, इसका जूस इससे निकल आएगा, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा। ठीक है। और जूसर मिक्सर से क्या निकलेगा? आपका वेजिटेबल के सारे जूस निकल आएंगे और शेक्स वगैरह भी मिक्सी से बन जाएगा, क्योंकि जूसर के साथ आ रही है ना। लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अब क्या है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि हमें करना क्या है। एक चीज़ और समझ लो कि जो 10 रुपए का प्रोडक्ट बनेगा वो 30 रुपए का बिकेगा। ये थ्योरी रखनी है। मानो अगर आपका कोई प्रोडक्ट 15 रुपए का बन रहा है तो उसे 45 रुपए का बेचना है। ठीक है। वेरिएंट रखना है, गिलास 3 सेटअप में रखने हैं, छोटा, मीडियम और बड़ा। हर एक में यही करना है, चाहे आप वेजिटेबल का बेच रहे हो, चाहे आप शेक्स बेच रहे हो। अब कुछ लोग कह सकते हैं सर शेक्स कैसे बनाएंगे? भाई बनाना शेक, मैंगो शेक और जितने भी तरीके के शेक आपको बनाने हैं ना, यूट्यूब पे भरमार है। ठीक है। 1 बार 2 बार अपने घर में बना के सीख लो, कोई इतनी विशेष नहीं। कोल्ड कॉफ़ी बनाओ, क्या दिक्कत है ना? कोई बहुत बड़ी काम नहीं है और बहुत अच्छा पैसा है। सामान कहाँ से लाओगे? दुकान, सबसे पहले तो दुकान 10 बाई 10 की, ठेले वेले में नहीं लगाना है, 10 बाई 10 की दुकान आपको करनी है। ऐसी जगह कहाँ करनी भाई? ऐसी जगह करनी है, जैसे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है, दुकान क्यों नहीं चलती है। अगर आप ऐसी जगह दुकान करते हो, जैसे मान लो एक जगह स्टॉप है जहाँ पे टेम्पो या, देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझो कि स्टॉप, देखिए स्टॉप क्या होते हैं? एक कमर्शियल व्हीकल जो हम पूलिंग के साथ, जैसे मान लो एक साथ, जिसमें जैसे एक कार हो गई, एक स्कूटी हो गई, एक स्कूटर हो गया, ये क्या होते हैं? निजी व्हीकल होते हैं जिसमें आप कहीं भी रुक सकते हो। लेकिन कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जैसे बस हो गया, टेम्पो हो गई, ऑटो हो गया, जो सब लोग मिल के जिस पे बैठते हैं ना, तो वो व्हीकल जहाँ से चलते हों और जहाँ रुकते हैं,
ऐसी जगह करना है, बीच में नहीं करना है, बीच में नहीं चलती। यानी जैसे कोई स्टॉप होगा ना जहाँ से लोग बैठते हैं और जहाँ लोग उतरते हैं कॉमनली, वो चौराहा सेलेक्ट करना है। उस चौराहे के आसपास आपको 10 बाई 10 मिले, 8 बाई 8 मिले, 7 बाई 7 मिले, जो छोटी छोटी चाहे जैसी मिल जाए, आप एक दुकान कर लो, अच्छी चलेगी। अब उसको डेकोरेट जरूर करना है, बिना डेकोरेशन के तो चलनी नहीं। तो डेकोरेट कैसे करोगे? देखिए वॉलपेपर आते हैं, आप ये मत सोचना वॉलपेपर कैसे भी नहीं लेना है, कस्टमाइज वॉलपेपर आते हैं। तो कस्टमाइज वॉलपेपर कैसे होते हैं? जिसमें आप नेट से आपने फ्रूट्स की खूब सारी तस्वीरें निकाल ली, ठीक है, फ्रूट्स की या किसी की HD क्वालिटी में, वो खुद ही बता देगा। आप नेट से सेलेक्ट कर लो, जो तरीके की आप फोटोज सेलेक्ट करोगे उससे हम वॉलपेपर बना देंगे, ठीक है। वैसे वॉलपेपर आपने चारों ओर लगा दिए अपनी 10 बाई 10 की दुकान में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थोड़ी ना होगा। इसके बाद आपने क्या किया, एक काउंटर बना लिया। काउंटर का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप मिक्सी रख सको, जहाँ पे आप अपना जूसर रख सको, जहाँ पे आप अपना हैंड वाला जो एल्युमिनियम वाला जूसर है वो रख सको, ठीक है, वो चीज़ हो गई। और जहाँ आप ग्लास रख सको, कुछ मौसमी सजाने के लिए स्टैंडर्ड रख सको। और तीसरी चीज़ है आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डिस्प्ले की, मतलब आप जो चीज़ें बेच रहे हो ना उसका रेट क्या है ना। तो रेट बोर्ड, अब रेट बोर्ड कहाँ लगाना है? रेट बोर्ड जो जस्ट आपने देखा होगा जब पिज्ज़ा लेने जाते हो, बर्गर लेने जाते हो या किसी अच्छे ब्रांड में जाते हो ना, तो रेट कहाँ लगा होता है? जस्ट जो काउंटर है ना उसके ऊपर आप देखना ऐसे करके लगा होता है ना, ऊपर की तरफ एक ग्लो करता हुआ जिसमें लिखा होता है पिज़्ज़ा इतने का, ये इतने का, ये ऐसे ही लगाना है। यानी जस्ट काउंटर जिसके नीचे सब लगा हुआ है, जस्ट उसके ऊपर वो बोर्ड लगा है जिसमें सारा के सारा रेट लिखा है कि क्या छोटा ग्लास, बड़ा ग्लास, मीडियम ग्लास कितने कितने का। मौसमी का हो गया, अनार का हो गया, पाइनएप्पल का हो गया, संतरे का हो गया, वेजिटेबल्स के सारे रेट लगा दो। मैंने कैसे बताया रेट लिखने के लिए? जितने का जो चीज़ पड़ रही है उसका 3 टाइम्स करके आपको रेट लगाना है, ठीक है। अब बिकेगा तो बहुत तगड़ा, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ। अभी क्या ठेले पे आदमी पसंद नहीं करता खाना पीना इस टाइप के जूस, क्योंकि हाथ वाथ थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं। तो इन टाइप की शॉप जो जूस पार्लर के नाम से फेमस होती हैं उनमें बहुत बिक्री होती है। बस एक चीज़, 2 चीज़ याद रखना, एप्रन पहनना मत भूलना, किसी भी दशा में एप्रन पहनना मत भूलना। और हाथ में वो दस्ताने जो पॉलीथीन वाले आते हैं एकदम ईजी है ना, वो आप ज़रूर पहनना। बिना उसके पहनने से आपका क्या होता है, हाइजीन की प्रॉब्लम। लोग मतलब देखिए जो पैसे वाले होंगे ना वो आपको पैसा अच्छा देंगे, प्रॉफिट आपको ज़्यादा अच्छा होगा, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें। अब आपको सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होता है? इससे बहुत कुछ होता है। प्लीज़ आप, भले ही आपको लगता है कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इस चीज़ को आप ज़रूर पहनोगे तभी ये काम करोगे, ठीक है। अब इतना, अब सर मैं फल सब्जियां कहाँ से लाऊंगा? होलसेल मार्केट से। जितनी भी चीज़ें हैं ना ये 10 दिन तक चल जाती हैं, तो आपको सीधे वहाँ से होलसेल में लाना है पूरा। मतलब ये समझ लीजिए जो वहाँ पे जो मिनिमम ऑर्डर हो, जैसे हर जगह का मिनिमम ऑर्डर होता है ना कि क्रेट है या एक बोरी है कोई मिनिमम की, कि भाई इससे कम नहीं देंगे, तो उतना आप लेके आओ, अपने यहाँ रखो और बेचने की कोशिश करो। शेक बनाना यूट्यूब से सीख लो, बाकी सब चीज़ें बहुत सरल हैं। तो एक चीज़ और मैं यहाँ कहता चलूँ भाई, इंतज़ार मत करो, चालू करो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। 10 बाई 10 की शॉप ले लो, उसमें अच्छे से चारों ओर वॉलपेपर लगा दो, कस्टमाइज वॉलपेपर लगा दो जिसमें आप फ्रूट्स वगैरह के फ़ोटो, और उसके पास भी हो सकता हो ऑलरेडी बने हुए हों, आप वो वाले वॉलपेपर लगा दो। एक काउंटर तैयार करा लो। और नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे इंडिया मार्ट पे आपको मिल जाएंगे जो इस टाइप के जूस पार्लर वगैरह बनाते हैं। उनका भी मैं लिंक अगर हो सकेगा तो खोज वगैरह के दे दूंगा। बट ये काम आपको कम पैसे में 50-60 हज़ार रुपये में रेडी हो जाओगे और बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आप शाम तक, सुबह से चालू होगा, लोग नाश्ते से चालू करते हैं और रात तक सेक तक चलेगा, है ना। और अगर आपको लगता है कुछ नई डिश है या नई कोई पेय पदार्थ है वो भी इंट्रोड्यूस कराओ। ऐसा कुछ नहीं, अपना एक स्पेशल लिखो, एक तख्ती लगाओ कि स्पेशल, यहाँ का स्पेशल, जो भी आप नाम रखो इसका स्पेशल, ये चीज़ वो ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ आपका स्पेशल, और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लो, लोग एडिशनल चीज़ जब मिलती है ना, मार्केटिंग की थोड़ी सी बात बताता हूँ, लोगों को अगर एडिशनल कोई चीज़ मिलती है तो बड़ा खुश होते हैं। जैसे मान लो कोई मौसमी का जूस पी रहा है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर अपने दिमाग से सोच के और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। 40 रुपये आपने लिया भाई मौसमी का जूस, ये वाला 40 रुपये का, उसने 40 रुपये दिया, अभी उसे कुछ नहीं पता, 40 रुपये में उसने पी लिया। इसके बाद आपने उसे एक
जो बादाम होता है ना, फूला हुआ बादाम जो पानी में भिगो के रखा जाता है, आपने उसे एडिशनल दिया कि सर ये हम लोगों की तरफ से आप लीजिए। तो क्या होता है, जैसे खाना खाने के बाद जो सौंफ वगैरह होती है ना, वो जिस तरीके से दी जाती है, वैसे ही आपने बादाम अच्छे से सजा के उसको दिया कि सर आप ये लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पता है क्या होता है, इससे ये है कि और जगह से वो हट के आपके पास आएगा, क्योंकि ऐसा कहीं कुछ नहीं कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं दे रहा है। आपने दी है ना, तो उसको यार मौसम्मी का जूस भी मिल जाएगा, एक बादाम भी मिलेगा फ्री में। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि कस्टमर को अपने पास कैसे बुलाना है। और इस टाइप की चीज़ें ज़रूर, मैं जानता हूँ कि आपके क्षेत्र में वो नहीं होंगी, मैं जानता हूँ, तो करने की कोशिश करो, अच्छा चलेगा। एक बार स्टार्ट करके दो, आपका घाटा क्या है भाई? नहीं चला, मैंने मान ला एकदम ख़राब पोजीशन है, तो फल भी आपके हैं, आपके पास है, मशीन जूसर एक ही लग रहा है, जूसर एक ही लग रहा है, मिक्सी एक ही लग रही है, तो आपके घर में काम आ जाएगा। बात समझने की कोशिश करो, बस एक चीज़ गांठ बांध लो, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक कुछ होगा नहीं। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा आगे बढ़ने का मौका है, चालू करो। ऐसे ही मैं अगले वीडियोस लाता रहूँगा, ऐसे ही मैं आपको नए नए आइडियाज़ बताता रहूँगा, ऐसे ही मैं नए नए तरीके बताता रहूँगा, ताकि मेरे भारत का युवा आगे बढ़ सके। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।